पर कार्य विहंता च दाम्भिकः स्वार्थ साधकः छली द्वेषी मृदुः क्रूरो विप्रो मार्जर उच्यते। अर्थात जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, ऊपर से देखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव कहा जाता है। चाणक्य ने विद्यारूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विद्यारूपी धन नहीं, वह सब कुछ होते हुए भी हीन है। पहले सोचे फिर करे। चाणक्य ऐसा करने की सलाह देते हैं। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति पुरुषार्थ के बावजूद भाग्य से ही निर्धन से धनी होता है। इस प्रकार जीवन में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियति की गति को समझना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य यहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य को विद्यारूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई बात नहीं, वह पृथ्वी पर पशु के समान है और भार रूप है। व्यक्ति को अपनी भीतरी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें भीतरी योग्यता नहीं और जो बुद्धिहीन है, वेद आदि शास्त्रों से भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है, वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। अपने बंधु बांधवों, रिश्तेदारों में मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी निर्धनता दूर करने का प्रयत्न करे। चाणक्य ने इस संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सायंकाल के समय अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव भी मनुष्य को संयोग से ही मिलते हैं। इसलिए उनके बिछड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। यह तो प्रकृति का नियम है। अंत में चाणक्य मनुष्य की बुद्धि को ही उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका मानना है कि जब परमेश्वर ही संसार का पालन करने वाला है, तो जीविका की चिंता क्यों। 10वें अध्याय का सार बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 11वें अध्याय के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः एकादशोऽध्याय। दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वं उचितज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणा। अर्थात दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये 4 गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से ही होते हैं। अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत् स्वयमेव लयम याति यथा राजान्य धर्मतः। अर्थात जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरे के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। हस्ति स्थूल तनु सह चांकुश वस किम हस्ति मात्रो कुशो दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किम दीप मात्रम तमः वज्रेणापि हता पतन्ति गिरयः किम वज्र मात्रो गिरम तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्ययः। अर्थात हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार
दीपक के आकार का होता है। हथौड़ी की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता। कलो 10 सहस्रेषु हरि त्यजति मेदिनम तदर्धम जाह्नवीतोयम तदर्धम ग्राम देवता। अर्थात लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है, और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। गृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मास भोजिनः द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यम स्त्रैणस्य न पवित्रता। अर्थात जिस व्यक्ति के घर में अधिक आसक्ति है, घर से अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्याभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। न दुर्जन साधु दशामुपेति बहु प्रकारैरपि शिक्ष्यमाणः आमूल सिक्तः पयसा कृतेन न नींब वृक्षो मधुरत्वमेति। अर्थात जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। अंतर्गत मलो दुष्ट तीर्थ स्नान सतेरपि न शुद्ध्यति यथा भांडम सुराया दाहितम च यत। अर्थात जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। न वेति यो यस्य गुण प्रकर्षम स तम सदा निंदति नात्र चित्रम यथा किराति करी कुंभ जाता मुक्ता परित्यज्य बिभर्ति गुज्जा। अर्थात जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उनकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे भीलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता को छोड़कर घूंघटियों की माला ही धारण करती है।